नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए लेके आता है पाखंड की पोल खोल, और आज इसी क्रम में हम लेके आए हैं बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक। समय न गंवाते हुए, ज़्यादा बात न करते हुए, आपसे केवल इतना कहूँगा, वीडियो अंत तक देखिए। इसमें आपको आज पता लग जाएगा, तथ्यपरक वो साक्ष्य आपके सामने आएंगे। इस सच्ची रामायण पुस्तक जो पेरियार ईवी रामास्वामी जी ने लिखी है, इस पुस्तक से आपको वाल्मीकि के रामायण के उन अंशों को लाकर यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखाएंगे कि राम कैसे एक अलौकिक या ईश्वरीय शक्ति थी या है। यह सिद्ध हो जाएगा, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कमेंट करते हैं कि आप इन फालतू पुस्तकों को पढ़ना बंद करिए, लेकिन आज मैं वाल्मीकि के उन श्लोकों का जिक्र आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और आप देखेंगे कि जो मैं पढ़ रहा हूं वास्तव में वो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चिंतन मनन में लग जाएंगे कि वास्तव में राम कोई भगवान नहीं था, वह एक काल्पनिक चरित्र था वाल्मीकि रामायण का। तो साथियों, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एक बेटा अपने बाप के प्रति कितनी निकृष्ट सोच रखता है और अपनी मां के प्रति कितने निकृष्ट विचार रखता है, यह ईश्वर का गुण नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर ने तो निश्चित ये कर लिया था कि मुझे तो अवतार लेना है और अवतार लेके अपने पूर्व श्रापों को भी पूरा करना है और पृथ्वी को राक्षसों से भी मुक्त करना है। तो इसमें उसे अपने बाप और मां पे लांछन लगाने की जरूरत ना होती अगर वो ईश्वर होता तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक के उन अंशों पर जहां पर राम का चरित्र आपके सामने आ जाए। और साथियों, ये ध्यान रखिएगा, मैं जिस अध्याय की बात कर रहा हूं उस एक अध्याय का आज पूरा का पूरा इस वीडियो में पूरे श्लोक डिस्प्ले होंगे और आपको वाल्मीकि रामायण के श्लोक दिखाई देंगे और उसका हिंदी रूपांतर भी दिखाई देगा। वो हिंदी रूपांतर भी मेरे द्वारा नहीं किया गया है, मनुवादी चैनल के द्वारा किया गया है। यह पूरी तरह से आपको दिखेगा। तो साथियों, चलते हैं, समय न गवाएं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, क्योंकि आज का वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है और पाखंड की पोल खोलने वाला है कि जो इस भ्रम में रहते हैं कि मैं ऐसी पुस्तकों को पढ़ के सुना रहा हूं जो गलत लोगों ने लिखी है, लेकिन आज मैं वाल्मीकि ही रामायण की पुस्तक पढ़ रहा हूं तो आपको लगेगा, श्लोक डिस्प्ले हो रहे होंगे, आपको हो रहे हैं और आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि फालतू पुस्तकें नहीं हैं। जो मनुवादियों ने फालतू बातें लिखी हैं उनकी पोल खोल ही करना मेरा काम है। तो साथियों, चलते हैं। यहां मैं राम के चरित्र के बारे में सच्ची रामायण पेज नंबर 30 से ले रहा हूं और 10वें बिंदु से ले रहा हूं, क्योंकि पीछे बिंदु में पढ़ के सुना चुका हूं। तो जो महत्वपूर्ण है, जो आज मुझे आपको दिखाना है, वो मैं बता रहा हूं। राम ने बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। यह बात श्रीनिवा अयंगर द्वारा सन 1925 ईस्वी प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अनुवाद के द्वितीय संस्करण में पाई जाती है। अयोध्या कांड 8 अध्याय पृष्ठ 28, राम ने सीता के साथ केवल रानी बनाने के लिए विवाह किया था। श्री मनमथ नाथ दातार लिखते हैं कि आनंद लेने के लिए राम की स्त्रियां नौकरों के साथ क्रिया करती थी। इस प्रकार कैकेयी की बहू तथा भरत की स्त्री दुख में डूबी रहती थी। राम की स्त्रियों का वर्णन रामायण के अनेकों स्थलों पर आया है। इस प्रकार राजवंशीय नियमानुसार राम ने अपनी विषयिक इंद्रिय का आनंद लेने के लिए कई दूसरी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। इसका जिक्र भी अयोध्या कांड 8 अध्याय पृष्ठ 28 में दिया गया है। और ये कब, जो 1925 को प्रकाशित वाल्मीकि रामायण प्रकाशित हुई थी, यह स्पष्ट तौर पर यहाँ पे अंकित किया गया है। यद्यपि राम के प्रति कैकेयी का प्रेम संदेह युक्त न था, किंतु राम का प्रेम कैकेयी के प्रति कपटी और बनावटी था।
राम कैकेयी के प्रति स्वाभाविक एवं सच्चा होने का बहाना करता रहा और अंत में उसने कैकेयी पर दुष्ट स्त्री होने का आरोप लगाया। अयोध्या कांड 31-53 अध्याय, ये सारा आपको डिस्प्ले हो रहा है। वाल्मीकि रामायण के सारे श्लोक डिस्प्ले हो रहे हैं और उनका हिंदी रूपांतर भी डिस्प्ले हो रहा है। तो आप ये वीडियो उन लोगों को जरूर भेजिए जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे राम ईश्वर हैं। अरे उनके विषय में, ईश्वर के विषय में बोल रहे हो? अरे ईश्वर के विषय में तो वाल्मीकि ने बोल दिया, तो ईश्वर के विषय में बोलने को रह गया? तो ऐसे धोखे, ऐसे पाखंड और अंधविश्वास को हम लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए चलते हैं। यद्यपि कैकेयी दुष्टतापूर्ण एवं नीच विचारों से रहित थी, तथापि राम ने उस पर दोषारोपण किया कि वह मेरी माता के साथ नीचतापूर्ण व्यवहार कर सकती है। अयोध्या कांड 31-53 अध्याय, वह मेरे बाप को मरवा सकती है। इस प्रकार उसने कैकेयी पर दोषारोपण किया। अयोध्या कांड 53 अध्याय। राम कह रहा है, यही वही राम जो अयोध्या वाला राम है, ये वही कह रहा है वह मेरे बाप को मरवा सकती है। आप डिस्प्ले भी देख लीजिए, इस पूरे डिस्प्ले में देखा, मैं उस वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा जिसने इसका हिंदी रूपांतर करके अपनी साइट में डाला। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा आपको उसका। यानी मैं नहीं कह रहा, ये वो खुद कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण कह रही है कि राम अपने कैकेयी के प्रति ऐसे भाव रखता है और घबराया हुआ है कि वह मेरे बाप को मार देगी, मरवा सकती है। ये है भगवान, वो जो अवतार लिए हैं ना भगवान श्री राम, ये उनके कृत्य हैं। ये एक मामूली साधारण, किसी राजा वाजा के भी गुण नहीं है। राजाओं में भी ऐसे गुण नहीं हो सकते। ये गुण एक मामूली साधारण व्यक्ति के हो सकते हैं, जो वाल्मीकि ने अपनी रामायण में अंकित किया है। क्योंकि राजाओं के गुण तो बहुत महान होते हैं, ये गुण तो एक साधारण तुच्छ जीव का होता है। आइए चलते हैं। वनवास में जब कभी राम को निकट भविष्य के दुखपूर्ण समय से सामना करना पड़ा, तो उसने यही कहा, अब कैकेयी की इच्छा पूर्ण होगी, अब वह संतुष्ट हुई होगी। ये है भगवान। देख लीजिए कैसे तुच्छ सोच रख रहे हैं। गए हुए हैं पिता की आज्ञा का पालन करने, उनके पिता का वचन का पालन करने के लिए, और सोच माता के लिए रहे हैं कि माता ने उनके साथ ऐसा कर दिया, वो वन पहुंचे, अब वो संतुष्ट होंगी। ये है राम, ऐसे है राम, कणकण में समाये है राम। जिसने कैकेयी का निर्माण किया, जिसने कैकेयी को सोच दी, वह राम कैकेयी के विषय में ऐसा सोच रहे हैं कि अब वो संतुष्ट होगी, वह तुष्ट होगी। क्या गजब की सोच है, क्या गजब की लीला है कि हम अपने दिमाग में ऐसी चीजों को डालते नहीं है कि हमें ये सच्चाई हमारे सामने मानस पटल पे कैसे आए। कैसे इन लोगों ने आस्था और विश्वास के नाम पर ओबीसी SC ST समाज के साथ छल किया है, यह समझने की जरूरत है। आइए, राम ने लक्ष्मण से वनवास में कहा था कि चूंकि हमारे बाप वृद्ध व निर्बल हो गए हैं और हम लोग यहाँ आ गए हैं, अब भरत अपनी स्त्री सहित बिना किसी विरोध के अयोध्या पर शासन कर रहा होगा। इस बात से उसकी राजगद्दी और भरत के प्रति ईर्ष्या की स्वाभाविक तथा निराधार अभिलाषा प्रकट होती है। अयोध्या कांड 53 अध्याय। जब कैकेयी ने राम से कहा, हे राम, राजा ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हें यह बताने के लिए भेजा है कि भरत को राजगद्दी मिलेगी और तुम्हें वनवास, तब राम ने उससे कहा कि राजा ने मुझसे यह कभी नहीं कहा मैं भरत को राजगद्दी दूंगा। अयोध्या कांड 19 अध्याय। उसने अपने पिता को मूर्ख और पागल कहा। अयोध्या कांड 53 अध्याय। इसी अध्याय का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर श्लोक और पूरा का पूरा रूपांतर मिलेगा और वीडियो में आपको डिस्प्ले भी हो रहा है इसी अध्याय के सारे अंश। तो यहां पर कोई संदेह की स्थिति नहीं है। मैं समाज में केवल मेरा ब्राह्मण से कोई दुश्मनी नहीं है,
मैं केवल ब्राह्मणवाद खत्म करना चाहता हूं, ब्राह्मणवाद समाप्त करना चाहता हूं। समाज में समानता व भाईचारे की स्थापना करना चाहता हूं कि हमारे समाज से ऊंच नीच जातिगत भेदभाव खत्म हो जाए, जिससे हमारा समाज एकजुट हो जाए। मेरा उद्देश्य केवल यही इतना है। और ये जो पुस्तकें हैं ये हमारे समाज में आपसी वैमनस्यता पैदा करने का काम कर रही हैं, और इन पुस्तकों की पोल खोल बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इसे लेकर आपके सामने आता हूं। तो साथियों, अब यहां पर राम ने अपने पिता को मूर्ख और पागल कहा। एक भगवान जिसने पूर्व नियोजित कर रखा है कि मैं अवतार लूंगा, वन को जाऊंगा, रावण को मारूंगा, वह कह रहा है कि मेरा बाप पागल और मूर्ख है। गजब का ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, और जो उनकी सोच है बड़ी ही तगड़ी है कि एक भगवान जब ऐसा सोच रहा है तो उसी तरह इन भगवानों को फॉलो करने वाले, इन भगवानों को पूजने वाले लोग, इनके भक्त भी इसी विचारधारा के होंगे कि वो अपने बाप को पागल व मूर्ख समझते हैं। आइए आगे चलते हैं। उसने अपने पिता से प्रार्थना की थी कि जब तक मैं वनवास से वापस न लौट आऊं तब तक तुम अयोध्या का राज्य करते रहो और किसी को गद्दी पर न बैठने दो। इस प्रकार उसने भरत के सिंहासन रूढ़ होने में अड़चन लगा दी। अयोध्या कांड 34 अध्याय। संपूर्ण साक्ष्य के साथ ये पुस्तक प्रस्तुत है और कोर्ट इन साक्ष्यों को पूरा तथ्यपरक जांचकर इस पुस्तक को बाइज्जत बरी की थी। यह सभी को ध्यान देना चाहिए। लेकिन वाल्मीकि रामायण ना पढ़ने के कारण लोगों के दिमाग में यह भ्रम उत्पन्न हुआ है कि जो ये सच्ची रामायण लिखी गई है यह पेरियार और ललई सिंह यादव जी की अपनी सोच है, लेकिन इसमें इनकी अपनी सोच नहीं है। जो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उन्हीं का ये छटा हुआ अंश है, यानी उनसे खोजा हुआ अंश है। और ये खोजा हुआ अंश खराब इसलिए लगता है कि आपने कभी पढ़ा नहीं है, और जब पहले से पढ़ रहे होते, जैसे रामचरित मानस पढ़ते हैं, धड़ाधड़ गान करते हैं, तो पता है कहाँ क्या लिखा है और झट से बात बदल लेते हैं कि ये लिखा है। तो यहाँ भी जो लिखा है वही आपके सामने प्रस्तुत है। तो उन्हीं अंशों में से ये अंश आपके सामने आज है, डिस्प्ले भी हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। आपका संदेह पूरी तरह से हट जाना चाहिए कि राम भगवान है। अब राम भगवान नहीं है, ये वीडियो सिद्ध करता है, दावा करता है, और ये दावा दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस दावे को झुठला दे। जो व्यक्ति अपने बाप को मूर्ख और पागल कहता है वह भगवान नहीं हो सकता, और जो कह रहा है वो मानसिक विकलांग हो सकता है, मानव नहीं हो सकता। आइए आगे चलते हैं। उसने अपने पिता से प्रार्थना की थी कि जब तक मैं वनवास से वापस न लौट आऊं तब तक तुम अयोध्या का राज करते रहो। ऐसा करने के लिए उसने अड़चन लगा दी। ये मैं खुद पढ़ चुका हूं। राम ने यह कहकर सत्यता व न्याय का गला घोंटा कि यदि मुझे क्रोध आया तो मैं स्वयं अपने शत्रुओं को मारकर कुचलकर स्वयं राजा बन सकता हूं, किंतु मैं यह सोचकर रुक जाता हूं कि प्रजा मुझसे घृणा करने लगेगी। अयोध्या कांड 53 अध्याय। उसने अपनी स्त्री सीता से कहा कि तुम बिना भरत की रुचि समझे हुए उसके लिए भोजन बनाती हो, यह बाद में हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। अयोध्या कांड 26 अध्याय। ये है हमारे राम की निकृष्ट सोच। मैं उत्कृष्ट नहीं कह सकता, निकृष्ट सोच। राम के वनवास चले जाने का समाचार सुनकर भरत उसे अयोध्या लौटा लाने के लिए वन में उनके पास गया। भरत को देखकर राम ने उनसे प्रश्न किया। यहाँ पे गौर दीजिएगा कि क्या प्रश्न किया राम ने। हे भरत, तुम प्रजा द्वारा खदेड़ भगाए गए हो? क्या तुम अनिच्छा से हमारे बाप की सहायता करने आए हो? अयोध्या कांड 100वां अध्याय। भरत तो अपने बड़े भाई के प्रति स्नेह में उन्हें लेने गया था, और राम के यहाँ जो विष्णु के अवतार हैं, विष्णु के जो अवतार हैं, उन जो त्रिकालदर्शी हैं, कण कण में समाये हैं,
हर हृदय में समाये हैं, हर व्यक्ति में समाये हैं। उनकी सोच देखिए, उन्होंने अपनी सोच जो भरत के अंदर पाई, कण-कण में जो समाई है, उस सोच का जवाब ये आया कि भरत, तुम प्रजा द्वारा खदेड़े गए हो या मेरी सहायता करने के लिए अनिच्छा से आए हो। क्या सोच है राम की, क्या सोच है भगवान की। अब इसी में हम जयकारा लगा के उन्मादी होके पगला जाए, जय श्री राम, जय श्री राम, तो क्या हमारे कपाट में किसी ने बहुत बड़ा ताला लटका रखा है कि हमारी सोचने समझने की शक्ति खो गई है? यह हमें देखना होगा। राम ने भरत से पुनः कहा कि जब तुम्हारी मां का मनोरथ सिद्ध हो गया होगा तो क्या वह प्रसन्न है? अयोध्या कांड 100वां अध्याय। सोच देखिए यहाँ राम की। भरत ने राम को विश्वास दिलाया कि मैंने सिंहासन प्राप्त करने के स्वामित्व को त्याग दिया है। तब राम ने रहस्योद्घाटन करते हुए भरत को बताया कि दशरथ अयोध्या का राज्य पहले ही तुम्हारी मां को सौंप चुका है। अयोध्या कांड 107 अध्याय। भरत वन में अयोध्या की राजगद्दी राम को सौंपकर उसकी खड़ाऊ लेकर अयोध्या वापस लौटा। उसने उन्हें सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। भरत इस चिंता में छीणकाय हो गया कि राम 14 वर्ष के पश्चात भी अयोध्या में वापस ना आवेगा, अतः उसने चिता में जलने की तैयारी भी की थी। ये ऐसा था भरत, और वो कण-कण में समाया हुआ राम सोचता था कि भरत की कितनी निकृष्ट सोच है, प्रजा ने तो खदेड़ दिया है, या तो मेरे बाप ने मजबूर करके इसको भेजा। तो राम ने ऐसे सज्जन और सच्चे व्यक्ति पे संदेह किया। राम 14 वर्ष वनवास भोग चुकने के पश्चात जब वापस अयोध्या के किनारे आया, तब उसने भरत को यह सूचित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा हनुमान को उसके पास भेजा कि अब मैं एक विशाल सेना लेकर विभीषण एवं सुग्रीव सहित आ गया हूं। इस समाचार को सुनकर भरत के मुखारबिंद पर पड़े हुए प्रभाव वह सभी प्रकार के भोग व प्रसन्नता से परिपूर्ण अयोध्या को त्याग कर उसके पास शीघ्र चल देने की बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी प्रकार के भोगा भोग सर्व सुख संपन्न अयोध्या को छोड़कर तत्काल चल देना अति दुष्कर कार्य होगा। उत्तरकांड 127 अध्याय। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि ये वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं राम के विषय में, क्या कहीं से भी इस राम में ईश्वरीय गुण दिखाई देता है? अगर ईश्वरीय गुण दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर ऐसा ईश्वर हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा ईश्वर चाहिए जिसके अंदर अपने मां बाप के प्रति श्रद्धा, अटूट प्रेम, वात्सल्य, यानी ऐसे गुण होने चाहिए जो अपने आप में एक लोगों के लिए एक सीख उत्पन्न हो। ऐसे भगवान की सीख हमें मिलनी चाहिए। अगर हम आज ऐसी सीख पाएंगे तो हमारे माँ बाप, हमारे ये बुजुर्ग सारे के सारे वृद्धा आश्रम पहुंच जाएंगे। और आज वृद्धा आश्रम में ये जो बढ़ती भीड़ जा रही है, ये इन्हीं राम को पूजने वाले हैं जो अपने बाप को, माँ को मूर्ख और पागल कहते हैं। ये अयोध्या कांड का 53 अध्याय बताता है, और आप सभी को पूरा डिस्प्ले हुआ है। लिंक में डिस्क्रिप्शन भी है। उस वेबसाइट का पूरा जिसने इसका रूपांतर संस्कृत का पूरा दे रखा है, और आज सच्ची रामायण की जो प्रामाणिकता है वह भी वाल्मीकि के श्लोकों के साथ इस वीडियो में आपको स्पष्ट हो जाती है। तो साथियों, आप सभी से मैं ये विदा चाहूँगा इसी अपेक्षा के साथ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित पहुंच जाए कि जागो पंच का अगला वीडियो आप पाखंड और अंधविश्वास की पोल खोल के लिए आ गया है। तो साथियों, आप सभी यदि ये वीडियो समझते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और राम के काल्पनिकता को प्रमाणित करती है,
तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ ऐसा प्रमाण है जो ये सिद्ध कर देगा राम पूर्णतः काल्पनिक है, झूठा है, मिथ्या है, ये कोई भगवान नहीं है। तो अगर आप भी मानते हैं ये भगवान नहीं है और आज यहां सिद्ध होता है, तो खूब शेयर करिए, जिससे लोगों के दिमाग में ये जो भ्रम बैठा हुआ है वो भ्रम खत्म हो, टूट जाए। इसी के साथ आपसे विदा। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार।